हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी क्रिएट सक्सेस। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितेश तिवारी। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 की गणित का इकाई 11 वृत्त चैप्टर पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग दक्षता अभ्यास 11 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया था। आगे के क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है। आकृति 11.35। प्यारे बच्चों, ये आकृति आपके सामने बनी है। में बिंदु ओ वृत्त का एक केंद्र है। प्यारे बच्चों, ये देखिए ओ जो दे रहा है यहाँ पर, ये आपका क्या है, केंद्र है। वृत्त की दो समान जीवाएं AC और BC खींची गई हैं। देखिए, एक जीवा आपकी ये AC है और दूसरी जीवा कौन सी है, BC है। दोनों जीवाएं समान है। प्यारे बच्चों, कहता है ABC का मान ज्ञात कीजिए। तो इस कोण को हमको निकालना है ABC, ये वाला कोण निकालना है प्यारे बच्चों B। ABC, इसका हमको प्यारे बच्चों मान ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमको दिख रहा है आकृति में कि जो आकृति बनी है, तो यहाँ पर देखिए अर्धवृत्त में यहाँ पर ये कोण बन रहा है। ये आकृति आप देखेंगे तो यहाँ से जीवा जा रही है केंद्र से होती हुई, और ये इसी पे जो है अपना त्रिभुज बना हुआ है अर्धवृत्त पर। ये तो हम लोगों को पता है प्यारे बच्चों की अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। मतलब सी का मान कितना होगा, सी आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सी आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि अर्धवृत्त पे बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ये 90 डिग्री होता है। तो यहां पर लिखेंगे अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। समकोण होता है। समकोण मीन्स 90 डिग्री का होगा, 90 अंश का कोण होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, हम लोगों को पता है। देखिए यहाँ पर दे रहा क्वेश्चन में कि जीवाएं AC और BC समान है। तो यहाँ पर लिख लेंगे जीवा AC बराबर BC। क्लियर है। और यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, हम लोगों को अगर AC बराबर BC है यहाँ पर, तो ये वाले कोण भी समान होंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि कौन से कोण बराबर है, कोण A कोण B के बराबर है। तो लिख सकते हैं कोण CAB बराबर होगा किसके, ABC के बराबर होगा। ABC के बराबर होगा। अब यहां से लिख लेते हैं प्यारे बच्चों प्रश्नानुसार। यहाँ पर लिख लेते हैं कोण ABC प्लस कोण ABC ले लिया। अब ले लेंगे ACB और तीसरा कोण CAB। तो तीनों कोणों का योग किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ABC प्यारे बच्चों, तो देखिए ABC तो हम लोगों को निकालना ही है, तो ABC लिख देंगे प्लस ACB का मान हम लोग कितना रख सकते हैं, 90 अंश रख सकते हैं। ACB की जगह 90 रख देंगे प्लस CAB। तो देखिए पहले बच्चों, CAB आपका ABC के बराबर है, तो CAB की जगह हम लोग ABC रख सकते हैं। तो इसकी जगह पर रख लेंगे ABC बराबर 180 अंश। अब देखिए पहले बच्चों, ABC कितना हो जाएगा, 2ABC बराबर 180 अंश। तो कोण ABC बराबर कितना आ जाएगा, 180 और बट्टे में आ जाएगा आपका 2 से कैंसिल करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर लिख लेते हैं कोण ABC बराबर 90 अंश।
ये हमारा राइट आंसर है। यही हमको निकालना था प्यारे बच्चों कि ABC कितना होगा। तो हमारा ABC कितना आ गया, 90 अंश आ गया। ये हमारा सही उत्तर है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या लिखा है। निम्नांकित वृत्तों में प्रत्येक का केंद्र O है, प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, प्रत्येक आकृति में हमको x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं पहली आकृति में। यहाँ पर देखिए कि ये वाला कोण कितना दे रहा है, 40 अंश दे रहा है यहाँ पर, जो जीवा में बन रहा है यहाँ पर। और हमको केंद्र का कोण निकालना है कि केंद्र का कोण कितना आएगा प्यारे बच्चों। केंद्र पर x बन रहा है यहाँ पर, x हमको निकालना है प्यारे बच्चों। x किसके बराबर है, कोण AOB के बराबर है, AOB के बराबर है। तो AOB हमको फाइंड करना है, यहाँ पर निकालना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए केंद्र का कोण निकालना होता है तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हमको पता है कि केंद्र पर बना कोण जीवा पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो यहाँ पर 2 गुना करेंगे किसका, जीवा पर जो कोण बन रहा है। तो जीवा पर कोण क्या है, ACB। तो 2 गुणे ACB का मान कितना दे रहा है, 40 अंश दे रहा है। तो 40 लिख देंगे और 40 गुना कितना आ जाएगा, 80 अंश। तो प्यारे बच्चों x का मान कितना आ गया, 80 अंश आ गया। चलिए देखते हैं दूसरी आकृति में x का मान निकालेंगे। यहाँ पर देखिए क्या करना है प्यारे बच्चों, ये वाला हमको ज्ञात करना है और ये केंद्र का कोण दे रहा है। इसमें देखिए आपका ये वाला कोण दे रहा था और ये निकालना था। तो हमने क्या किया कि केंद्र पर जो कोण बनता है वो जीवा पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है प्यारे बच्चों। जबकि अगर हमको जीवा का निकालना हो और केंद्र का कोण दे, तो जीवा पर कोण कभी निकालना हो तो उसका केंद्र पर बने कोण का क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमको निकालना है x। x आपका किसके बराबर है, ACB के बराबर है। तो ACB निकाल लेते हैं। अब देखिए पहले बच्चों, ACB हम निकालेंगे तो क्या होगा, आधा होगा, हाफ होगा किसका, AOB का, कोण AOB। तो 1/2, AOB का मान कितना दे रहा है, 105। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 52.5 डिग्री आ जाएगा आपका एक्स संक्षेप में। तीसरी आकृति देखते हैं पहले बच्चों, देखिए ध्यान से। केंद्र का कोण दे रहा है 70 अंश और यहाँ का कोण निकालना है जीवा का। तो हम लोगों को पता है कि जीवा पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो एक्स अंश निकालना है हमको। तो एक्स किसके बराबर है, ACB के बराबर है, कोण ACB। तो प्यारे बच्चों ACB कैसे निकलेगा, आधा होगा AOB का, आधा होगा AOB का, 1/2। और केंद्र पर बना कोण कितना है, यहाँ पर दे रहा है 70 दे रहा है AOB। 2 से कैंसिल करेंगे 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 35 डिग्री। ये हमारा राइट आंसर है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। आपका ये फर्स्ट का आंसर, ये सेकंड का आंसर है और ये थर्ड का आंसर। आप लोग नोट कर लीजिए पहले बच्चों। इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या लिखा है। वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, इस जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों कहता है वृत्त की एक जीवा। तो सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं प्यारे बच्चों। मान लीजिए आप एक 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना लीजिएगा। 3 सेंटीमीटर का एक माप लीजिएगा और एक वृत्त खींच लेना। इसके बाद कहता है जीवा की लंबाई। तो मान लो जीवा यहाँ पर खींच लेते हैं, ऐसे ऐसे जीवा खींच लिया। जीवा की लंबाई क्या कहते हैं, इसकी त्रिज्या के बराबर है। तो ये मान लो त्रिज्या है, इसको ऐसे खींच दिया। मतलब 3 सेंटीमीटर ये है, तो मतलब 3 सेंटीमीटर ये भी आपकी होगी। ये आपका बराबर है। केंद्र का नाम दे देते हैं O और जीवा का नाम दे देते हैं AB। कहता है इस जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो पहले बच्चों देखिए, ये आपका दीर्घ वृत्तखंड है और नीचे वाला पार्ट आपका लघु वृत्तखंड है।
तो हम लोगों को कोण कौन सा ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है लघु वृत्तखंड का, इसको सी नाम दे देते हैं। ए सी बी प्यारे बच्चों ज्ञात करना है। तो हम लोगों को देखो यहाँ पर पता है, लिख लेते हैं प्यारे बच्चों कि वृत्त की जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, उसकी त्रिज्या के बराबर है। जब प्यारे बच्चों वृत्त की जीवा की लंबाई उसके त्रिज्या के बराबर होती है तो हम लोगों को पता है अतः समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज है। तो प्यारे बच्चों समबाहु त्रिभुज होगा तो इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। इसके तीनों कोण बराबर है, तीनों कोण कैसे होंगे, बराबर है। यहाँ पर लिख लेते हैं प्यारे बच्चों हम लोग, देखिए ये कोण तीनों बराबर हो जाएंगे, ये सब बराबर हो जाएगा, ये समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर लिख लेते हैं प्यारे बच्चों कोण ए ओ बी प्लस ए बी सी प्लस ओ ए बी लिख लीजिए बी ए ओ ए बी लिख लेते हैं, ओ ए बी बराबर होगा किसके प्यारे बच्चों, यहाँ पर बराबर होगा हम लोगों का 180 के, तीनों कोणों का योग किसके बराबर, 180। अब देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों तीनों कोण बराबर हैं तो हम लोग यहाँ पर ए बी सी ओ ए बी की जगह ए ओ बी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि तीनों कोण बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ए ओ बी और इनकी जगह पर भी यूज कर लेंगे ए ओ बी, इनकी जगह पर भी क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी, क्योंकि तीनों कोण क्या है, बराबर है। ए ओ बी ए ओ बी ए ओ बी कितना हो जाएगा, 3 ए ओ बी इक्वल 180। तो ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, 180/3, 3 से कैंसिल करेंगे 60, ए ओ बी बराबर आ गया 60 डिग्री। हमको ज्ञात क्या करना है पहले बच्चों, ये ज्ञात करना है ए सी बी। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमको व्रात ए ओ बी, अभी ए ओ बी कोण निकाला है तो हमको व्रात अभी चाहिए ए ओ बी, व्रात ए ओ बी कितना आएगा। तो व्रात ए ओ बी निकालने के लिए क्या करेंगे पहले बच्चों, 360 में से घटा देंगे इसको कोण ए ओ बी को, तो 360 माइनस ए ओ बी कोण अभी हमने निकाला कितना आया, 60 अंश, तो 360 में से 60 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 300। अब प्यारे बच्चों हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पर लघु कोण जो अंतरित कर रहा था ए सी बी, यहाँ लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर, तो ए सी बी आपका क्या होगा, हाफ होगा, किसका हाफ होगा, व्रात ए ओ बी का, व्रात ए ओ बी, 1/2, व्रात ए ओ बी कितना निकाला 300, तो 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 150, तो यहाँ पर आ जाएगा कोण ए सी बी बराबर 150। यही प्यारे बच्चों लोगों को निकालना था। पूछ रहा था कि लघु वृत्तखंड पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए, तो लिख लेंगे लघु वृत्तखंड पर अंतरित कोण बराबर लघु वृत्तखंड पर अंतरित कोण बराबर 150 अंश। क्लियर है प्यारे बच्चों, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, इसके बाद आगे की क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे।
चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या लिखा है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले कहता है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो आप 3 सेंटीमीटर की माप लेना पटरी और प्रकाल की सहायता से, और लेने के बाद 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच देना प्यारे बच्चों। खींचने के बाद कहता है इस वृत्त की एक जीवा खींच कर, प्यारे बच्चों ये अपना केंद्र है, एक जीवा खींच लेना कहीं पर। तो यहाँ पर एक जीवा नीचे खींच लिया हमने ऐसे, और जीवा का नाम दे दिया ए बी। जीवा का नाम दे दिया ए बी। खींच कर वृत्त को 2 वृत्त खंडों में विभक्त कीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों जैसी जीवा हमने खींची ए बी, तो वृत्त 2 वृत्त खंडों में विभक्त हो गया। एक दीर्घ वृत्त खंड हो गया, यहाँ पर नाम दे देते हैं वाई, दीर्घ वृत्त खंड ए वाई बी, और लघु वृत्त खंड ए एक्स बी। और देखिए यहाँ से केंद्र से इसको ऐसे मिलाएंगे प्यारे बच्चों, और इसको माप कर आप देखिएगा 3 सेंटीमीटर ही आएगा यार। ये आपका आर त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर ही आएगी। चेक कर लेना आप लोग, दोनों 3-3 सेंटीमीटर ही आएंगी। अभी देखिए प्यारे बच्चों हो गया क्वेश्चन, 2 वृत्त खंडों में विभक्त हो गया। इसकी रचना लिख लेते हैं, प्रश्न नंबर 8 का लिख लेते हैं। 8 नंबर इसका लिख लेते हैं रचना। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, लिख लेंगे सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा। इसके बाद किसी भी माप की एक जीवा ए बी खींचा, जो वृत्त को 2 वृत्त खंडों में विभाजित करती है, ए वाई बी दीर्घ वृत्त खंड तथा ए एक्स बी लघु वृत्त खंड है। लघु वृत्त खंड हो गया प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन सॉल्व। आप लोग इसको नोट कर लें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या लिखा है, अर्धवृत्त किसे कहते हैं, चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोगों को पता है अर्धवृत्त कैसे बनता है। वृत्त का आधा भाग बना दीजिए, आपका अर्धवृत्त बन जाएगा। मान लीजिए ऐसा सेंटर ले लीजिए आप, ऐसे इस तरह से, और ऐसे ये लाइन खींचिए, और आधा भाग बनाना तो ऐसे करके बना दीजिएगा। समझ गए प्यारे बच्चों, आप लोग ऐसे बना दीजिए, अर्धवृत्त बन गया। प्रश्न नंबर 9 का ये चित्र ऐसे बनाना है चित्र। इसके बाद आप लिख दीजिए, इसमें कह रहे अर्धवृत्त किसे कहते हैं, तो लिख देना वृत्त के आधे भाग को, अर्धवृत्त कहते हैं। वृत्त के आधे भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। हो गया क्वेश्चन आपका। बस इस तरह से चित्र बना दीजिए, चित्र बनाकर स्पष्ट करना था। चित्र बना दीजिए, लिख दीजिए कि वृत्त के आधे भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या लिखा है, आकृति 11.37 में
बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, AOB वृत्त का व्यास है और COB, प्यारे बच्चों COB आपका 40 अंश दे रहा है। ज्ञात कीजिए। आपके सामने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन लिखे हैं और इनके उत्तर हमें बताने हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले नंबर का उत्तर लिखेंगे। लोगों को निकालना है दीर्घ चाप BC का अंशमाप। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए यहीं पर निकाल लेते हैं बच्चों आंसर। दीर्घ चाप BC का अंशमाप निकालना है प्यारे बच्चों। तो कभी भी याद रखना दीर्घ चाप का अंशमाप का निकालने को। तो 360 में से ये देखिए BC इतना 40 दे रहा है यहाँ पर, तो इस 40 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर। 300 से 60 में से घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 320। ठीक है प्यारे बच्चों, दीर्घ चाप BC का अंशमाप कितना आ गया 320। अब देखिए दीर्घ चाप AC का अंशमाप निकालना है। तो क्या करेंगे 360 में से इस तरफ का कोण हमें नहीं पता है प्यारे बच्चों, इस तरफ कितना कोण होगा। तो देखिए पूरा कितना होता है आपका, पूरा होगा 180 अंश और 180 में से अगर 40 हटा देंगे तो कितना बचेगा 140। ये वाला कोण कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा प्यारे बच्चों। कैसे, टोटल होगा 180, ये वाला टोटल 180 और 180 में ये 40 दे रहा है तो 40 माइनस कर देंगे तो 140 आएगा। तो इसमें 140 माइनस कर लेते हैं 360 में से। 0 में से 0 0, 6 में से 4 2, 3 में से 1 2, ये 220 अंश आ गया। अब देखिए लघु चाप AC का कहता है, तो लघु चाप AC कैसे निकालेंगे 360 में से 220 ये वाला माइनस कर देंगे तो लघु चाप आ जाएगा 220 जो आया। तो ये कितना आ जाएगा 0, 6 में से 2 4 और 3 में से 2 1, 140 अंश आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों क्या कहता है, अर्धवृत्त ACB का अंशमाप। ACB अर्धवृत्त में बना कोण का अंशमाप कितना होता है प्यारे बच्चों 180 अंश होता है। अंशमाप अर्धवृत्त पे अंशमाप होता है 180 अंश। क्लियर है प्यारे बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।